2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है। मतलब नया साल। समय के बारे में कई बातें प्रचलित हैं, जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, अच्छा समय, बुरा समय, कभी समय कटता नहीं है तो कभी समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये समय ही है जो 2023 के रूप में कट चुका है और 2024 के रूप में आने वाला है। आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान, धर्म और फिलॉसफी समय को किस प्रकार से परिभाषित और एक्सप्लेन करते हैं। समय क्या है और कैसे ये हमारे हर प्रकार के ज्ञान के लिए जरूरी है। नमस्कार, फिर से हाजिर हूं मैं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर हम हर हफ्ते मंगलवार और शनिवार को हम 8-9 मिनट बात करते हैं आध्यात्म, फिलॉसफी, धर्म और विज्ञान की। समझने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य के दिमाग की और उसके विभिन्न वैचारिक इकोसिस्टम्स की, और साथ ही समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये जानकारी हमको स्वस्थ रखने, सकारात्मक रखने और प्रेरित करने में मदद करती है और हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल बीइंग के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपको और आपके परिवार को नव वर्ष 2024 की अग्रिम शुभकामनाएं। नव वर्ष आपको और आपके परिवार, नाते रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए नई खुशियां लेकर आए। आप नव वर्ष में प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमेशा की तरह से एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमको अपना सहयोग प्रेषित करें। धन्यवाद। समय या टाइम को काल भी कहा जाता है। सभी धर्मों में इसको विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। इसको उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता, विनाशक इत्यादि न जाने कितने रूपों में और कितनी उपमाओं के साथ साहित्य में और कहानियों में कवियों, लेखकों और चिंतकों ने समझने और समझाने की कोशिश की है। समय की अवधारणा पूरे इतिहास में मानवीय समझ और संस्कृति का एक मूलभूत पहलू रही है। यह वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होकर विभिन्न तरीकों से विकसित हुआ है और प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गति पर निर्भर दिन, महीने और साल इन खगोलीय चक्रों पर आधारित होते गए और समय अनेक नए रूपों में मानवीय मस्तिष्क की विभिन्न वैचारिक धाराओं में अपनी समझ के साथ विकसित और परिष्कृत होता चला गया। क्योंकि समय का ज्ञान सभी मानवीय गतिविधियों के लिए बहुत जरूरी था। इसके बिना संस्कृतियों, समाजों, कृषि और विभिन्न प्रकार का ज्ञान संभव ही नहीं थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के मनुष्य होने में समय की समझ और उसके उत्तरोत्तर विकास का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे संस्कृत में कहा गया है, काल विहन्या न जीवति, मतलब समय के बिना जीवन संभव नहीं है, या कालात्मा सर्वभूतानाम, समय सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में रहता है। उसी प्रकार से यूनानियों, विशेष रूप से हेराक्लिटस और पार्मेनाइडस जैसे दार्शनिकों ने समय की प्रकृति का निरंतर नदी के रूप में, गतिमान रहने के रूप में समझने की कोशिश की। तो वहीं पर इब्राहिम धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम ने सृजन, इतिहास और भविष्य के सर्वनाश के साथ समय के एक रैखिक दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें समय को एक स्पष्ट शुरुआत और अंत के साथ एक दिव्य निर्माण के रूप में देखा गया। तो वहीं पर मध्य युग में विभिन्न प्रकार की यांत्रिक घड़ियों के विकास ने समय मापने की सटीकता में वृद्धि की, जिसकी वजह से दैनिक जीवन सरल होने के साथ ही साथ समय की समझ में वैज्ञानिक विचारों के लिए वैज्ञानिक क्रांति के साथ नए अध्यायों की शुरुआत हुई। और 17वीं शताब्दी में गैलीलियो, केपलर और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के कार्यों से समय की अधिक सटीक और सार्वभौमिक अवधारणा का उदय हुआ। और इसी के साथ समय भौतिकी, फिजिकल साइंसेस का एक मूलभूत घटक बन गया और निरपेक्ष समय की अवधारणा से जुड़ गया। इसमें अगला मोड़ आया जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता के सिद्धांत ने समय के निरपेक्ष या एब्सोल्यूट समझ को सापेक्ष या रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तित करके 20वीं सदी की शुरुआत में समय की हमारी समझ को क्रांतिकारी रूप से बदलकर रख दिया, जिसमें स्पेस टाइम का विचार पेश किया गया, जहां समय सापेक्ष है और किसी की सापेक्ष गति और गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उसके आधार पर फैल या सिकुड़ सकता है। और उसके बाद जारी औद्योगिक और डिजिटल क्रांतियों ने मानकीकृत समय क्षेत्रों, सटीक परमाणु घड़ियों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दैनिक जीवन में तेजी लाने के साथ समय के बारे में हमारी धारणा को और भी बदल दिया है, और ये क्रम जारी रहेगा।
पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं की समय की अपनी अनूठी अवधारणाएं रही हैं और इन अवधारणाओं ने धार्मिक मान्यताओं, वैज्ञानिक सिद्धांतों और सांस्कृतिक प्रथाओं को आकार दिया। नई वैज्ञानिक खोजों और सांस्कृतिक बदलावों के घटित होने के साथ समय की समझ विकसित होती जा रही है। पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं ने समय की विविध और सूक्ष्म समझ विकसित की है, जो उनकी अद्वितीय वर्ल्ड व्यू और दार्शनिक परंपराओं को दर्शाती है। इस प्रकार से कैलेंडर का विकास और घड़ियों का विकास भी समय के को मापने के क्रम में महत्वपूर्ण रहा। प्रारंभिक कैलेंडर जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते थे और 28 दिन के आधार पर होते थे, इनमें इजिप्शियन, बेबीलोनियन, रोमन, हिंदू, यहूदी, चीनी, इस्लामी जो हिजरी कैलेंडर प्रमुख थे। ग्रिगोरियन कैलेंडर जिससे 1582 में पॉप ग्रेगरी 13 द्वारा पेश किया गया, अधिक उपयोग किया जाने वाला कैलेंडर है और यह एक सौर कैलेंडर भी है। इसने वर्ष की लंबाई और लीप वर्ष नियम में अधिक सटीक समायोजन किया, जिससे कैलेंडर वर्ष वास्तविक सौर वर्ष से बहुत करीब आ गया। इसी प्रकार से घड़ियों का विकास भी कई चरणों, जिनमें सनडायल, वाटर क्लॉक्स इत्यादि प्राचीन पद्धतियों से होते हुए 14वीं सेंचुरी में मैकेनिकल घड़ी विकसित की गई, जिसमें उत्तरोत्तर गुणात्मक बदलावों के साथ आधुनिक घड़ियों के रूप में हमारे सामने हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक आदि अत्याधुनिक घड़ियों की एक लंबी फेहरिस्त हमारे सामने है। तो इस प्रकार से समय मापने, दिन गिनने, हफ्ते, महीने और वर्षों में समय को मापते हुए, समय को अनेकों रूपों में वर्णित करते हुए नए साल का जश्न मनाने की अवधारणा की उत्पत्ति प्राचीन है और पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में नए साल के जश्न से जुड़े विशिष्ट समय और रीति रिवाज एक समाज से दूसरे समाज में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया में लगभग 2000 ईसा पूर्व से मार्च के अंत में अकितु उत्सव उनके मुख्य देवता मर्दुक को समर्पित था और 11 दिनों तक चलता था। इसी प्रकार से प्राचीन मिस्रवासी अपना नया साल नील नदी की वार्षिक बाढ़ के साथ मनाते थे, जिसको नवीनीकरण और उर्वरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था और जो आमतौर पर जुलाई में आती थी। चीनी नव वर्ष, जिसे वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, चंद्र कैलेंडर पर आधारित है और इसका इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। तारीख हर साल बदलती रहती है, लेकिन आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के बीच आता है। प्राचीन रोम में नए साल का दिन मूल रूप से रोमन कैलेंडर के अनुसार 1 मार्च को मनाया जाता था। भारत विविधता से परिपूर्ण अद्भुत देश है, जिसकी सांस्कृतिक विविधता इसके त्योहारों की ही तरह इसके नव वर्ष मनाने में भी झलकती है। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न दिनों पर और महीनों में नव वर्ष उत्सव मनाए जाते हैं, जो लगभग दीपावली के साथ ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न हिस्सों में लूनर, सोलर और लूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष मनाने की विभिन्न परंपराएं चली आ रही हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी 14-15 अप्रैल, आंध्रा और तेलंगाना में उगाड़ी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आसाम में बेहाग बिहू, केरला में विशु इत्यादि। लिस्ट लंबी है। कहने का मतलब है नववर्ष मानवीय विचारों के कल्पना लोक में समय को समझने की अनगिनत कोशिशों और उनमें उपस्थित अद्वितीय समझ को मनाने का धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचार के समन्वय पर आधारित उपक्रम है, जिसको मानवीय विचारों में एक फेस्टिवल या त्योहार के रूप में दिया गया, ताकि गए वर्ष की खट्टी मीठी यादों को छोड़कर आगे बढ़ा जाए और अगले वर्ष के लिए कुछ सकारात्मक सोच विकसित की जा सके। ये हमारे कॉग्निटिव ब्रेन की अद्वितीय फिक्शनल कैपेबिलिटीज का अद्भुत संगम है, जो समय के अतुलनीय बहाव को जश्न के शक्ल में मनाने का जो समय गुजर गया, उससे सीख लेते हुए भविष्य के लिए तैयार होने का है। इस वीडियो में इतना ही। एक बार पुनः आपको सपरिवार हैप्पी न्यू ईयर। हमें उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर आप हमको न्यू ईयर गिफ्ट जरूर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।